क्या तुमने कभी किसी स्त्री की आंखों में सच में झांक कर देखा है? वो सिर्फ सुंदरता नहीं ढूंढती, वो आत्मा खोजती है। पर दुर्भाग्य ये है कि आदमी आज भी समझता है कि स्त्री को सिर्फ शरीर चाहिए। यही सबसे बड़ा भ्रम है। ओशो कहते हैं, स्त्री का प्रेम तभी जागता है जब वह किसी पुरुष में गहराई देखती है, सतह नहीं। सवाल ये है, वो गहराई क्या है? कौन से ऐसे चार गुण हैं जिन्हें देखकर हर स्त्री के भीतर का प्रेम पिघल जाता है, जिसे देखकर उसका दिल अपने आप समर्पित हो जाता है? हर स्त्री किसी नायक की नहीं, किसी जागृत आत्मा की तलाश में होती है। वो चाहती है कि सामने वाला पुरुष सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा से जुड़ा हो। रुको, इस वीडियो में तुम जानोगे वे चार रहस्यमय गुण जो हर स्त्री पुरुष में चाहती है, पर कोई पुरुष समझ नहीं पाता। और यही कारण है कि आज हर रिश्ता अधूरा है। ध्यान से सुनो, शायद ये तुम्हारी जिंदगी बदल दे। पहला गुण, स्थिरता, स्टेबिलिटी। ओशो कहते हैं, स्त्री नदी है, वह बहती है। पुरुष पर्वत है, उसे स्थिर होना चाहिए। स्त्री का मन लहरों जैसा है, भावनाओं से भरा, उतार चढ़ाव वाला, कभी हंसी, कभी आंसू। वो चाहती है कि उसका पुरुष ऐसा हो जो इन लहरों में डूबे नहीं, बल्कि स्थिर खड़ा रहे। स्त्री जानती है कि उसका मन चंचल है, पर वो किसी ऐसे के सामने झुकती है जो अडिग हो। अगर पुरुष खुद अस्थिर हुआ, गुस्से में, ईर्ष्या में, शक में, तो स्त्री भीतर से असुरक्षित हो जाती है। ओशो कहते हैं, पुरुष की सबसे बड़ी मर्दानगी उसकी स्थिरता है। जो हर हाल में शांत रहे, वही सच में आकर्षक है। ये स्थिरता सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर की शांति है। एक स्त्री तब आकर्षित होती है जब उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी तूफान में भी नहीं टूटेगा। वो चाहती है कि उसका पुरुष उसका सुरक्षित स्थान बने। सोचो जरा, जब स्त्री रो रही हो और पुरुष भी गुस्से में चीखने लगे, तो वहां प्रेम कैसे टिकेगा? पर जब पुरुष चुपचाप मुस्कुरा दे और कहे, सब ठीक है, तब स्त्री के भीतर कुछ पिघल जाता है। यही वो स्थिरता है जिसकी तलाश हर स्त्री को रहती है। अब दूसरा गुण, सुनने की क्षमता, डीप अंडरस्टैंडिंग। हर स्त्री चाहती है कि कोई उसे सुने, सिर्फ कान से नहीं, दिल से। ओशो कहते हैं, स्त्री बोलती नहीं, अपनी आत्मा उड़ेल देती है। पर आज के पुरुष सुनना भूल गए हैं। वे जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। स्त्री को शब्द नहीं चाहिए, उपस्थिति चाहिए। जब कोई पुरुष शांत बैठकर उसे महसूस करता है, तो वह अपने भीतर खुल जाती है। वो अपने दर्द, अपने सपने, अपनी संवेदनाएं सब कह देती है। तब उसे लगता है, यह मेरा है, ये मुझे समझता है। पर आज का आदमी मोबाइल में उलझा है, काम में उलझा है, बस शरीर की भाषा समझता है। इसलिए रिश्ते उथले हैं, क्योंकि गहराई गायब है। ओशो कहते हैं, जिस दिन पुरुष सुनना सीख गया, प्रेम अपने आप खिल उठेगा। स्त्री को कोई सलाह नहीं चाहिए, कोई समाधान नहीं चाहिए। उसे बस ये महसूस करना है कि तुम सच में उसके साथ हो। जब पुरुष बिना निर्णय, बिना जल्दबाजी के सुनता है, तो वह एक दर्पण बन जाता है जिसमें स्त्री खुद को पहचानती है। यही कारण है कि कुछ पुरुष बिना ज्यादा दिखावे के भी महिलाओं को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे सुनते हैं, महसूस करते हैं, और स्त्री उस जगह जाती है जहां उसे सुरक्षा और समझ मिले। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी स्त्री को सच में सुना है? सिर्फ उसके शब्द नहीं, उसकी आंखों की थकान, उसकी आवाज की कंपकंपी। अगर नहीं, तो तुमने प्रेम को कभी छुआ ही नहीं। और यही वो जगह है जहां से प्रेम का जन्म होता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ दो गुण हुए। बाकी के दो गुण और भी गहरे हैं। वो पुरुष को नायक बनाते हैं और स्त्री को उसके आगे समर्पित कर देते हैं। ओशो कहते हैं, जिस पुरुष में ये चार गुण जागे, वो प्रेम में नहीं गिरता, प्रेम में उड़ता है। अब सवाल है, बाकी दो गुण क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी स्त्री को भीतर तक झकझोर देती हैं? रुको, यही रहस्य अगली कड़ी में खुलने वाला है। पर उससे पहले, अगर ये बातें तुम्हारे भीतर कुछ जगाने लगी हैं, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये सच तुम्हारे जीवन को छू रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जागृति लिखो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं वो सच बताऊंगा जो शायद तुम्हारे रिश्तों की दिशा बदल देगा। तीसरा गुण, आत्मविश्वास और उद्देश्य, कॉन्फिडेंस एंड पर्पस। ओशो कहते हैं, स्त्री उस पुरुष से प्रेम नहीं करती जो सुंदर है, बल्कि उस पुरुष से करती है जो जीवित है, जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा आकर्षण एक ऐसा पुरुष है
जो अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है, जो खोया नहीं है, जो भीड़ में बहता नहीं है, जो जानता है कि उसे कहाँ जाना है, क्यों जीना है और किस राह पर चलना है। जब स्त्री ऐसे पुरुष को देखती है तो उसके भीतर अपने आप सम्मान जन्म लेता है। वह महसूस करती है, ये पुरुष दिशा वाला है, इसमें स्थिरता है, इसमें सामर्थ्य है। ओशो कहते हैं, जिसके पास उद्देश्य नहीं वह भटकता हुआ बालक है। और स्त्री कभी बच्चे के साथ नहीं रहना चाहती, वो पुरुष चाहती है जो अपने जीवन का स्वामी हो। आज ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि पुरुष खुद नहीं जानते कि वे कौन हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं। वे किसी स्त्री के जीवन में सहारा बनने नहीं, सहारा लेने आते हैं। याद रखो, स्त्री उस पुरुष को चाहती है जो भीतर से पूर्ण हो, क्योंकि जो खुद अधूरा है वह किसी और को क्या देगा। जब तुम अपने लक्ष्य, अपने कर्म, अपनी चेतना से जुड़े होते हो, तब तुम्हारा हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज, सब में एक आग होती है। यही आग स्त्री को खींचती है। वो सोचती है, अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो मैं भी ऊंचाई छूंगी। इसलिए ओशो कहते हैं, जो पुरुष अपने जीवन में मिशन लिए जीता है वही सच में आकर्षक है। उसका प्रेम भी स्थायी होता है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। स्त्री उस पुरुष से नहीं डरती जो ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है। वह तो खुश होती है, गर्व महसूस करती है, क्योंकि वह जानती है कि यह यात्रा सिर्फ उस पुरुष की नहीं, उसकी भी है। अब चौथा और सबसे गहरा गुण, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी एंड प्रेजेंस। ओशो कहते हैं, स्त्री फूल है और फूल को छूने के लिए कोमलता चाहिए। हर स्त्री अपने भीतर एक कोमल आत्मा लिए होती है, पर दुनिया की कठोरता उसे सख्त बना देती है। वो किसी ऐसे पुरुष की तलाश में रहती है जो उसे फिर से खिलाए, जो उसे महसूस करे, जो उसके दर्द को समझे। लेकिन यहां गलती ये होती है कि पुरुष संवेदनशीलता को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं कोमल हुआ तो लोग मुझे कमजोर कहेंगे। पर ओशो कहते हैं, संवेदनशील पुरुष सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि वही प्रेम को छू सकता है। स्त्री ऐसे पुरुष से दूर भागती है जो सिर्फ हुक्म चलाना जानता है, जो सिर्फ अधिकार जताता है। वह उस पुरुष के पास जाती है जो उसे महसूस करता है, जो उसकी छोटी छोटी बातों में प्रेम देखता है। जब स्त्री महसूस करती है कि कोई उसे सच में समझ रहा है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब उसके भीतर का प्रेम नदी बनकर बहने लगता है। संवेदनशीलता का मतलब भावुकता नहीं है, इसका अर्थ है जागरूकता। जब पुरुष हर क्षण उपस्थित रहता है, जब वह जानता है कि उसका हर शब्द, हर स्पर्श, हर निगाह दूसरे के हृदय पर असर डालती है, तभी उसमें असली करुणा जन्म लेती है। ओशो कहते हैं, प्रेम संवेदनशीलता की जड़ में है। जहां कठोरता है वहां प्रेम नहीं टिकता। तो ये चार गुण, स्थिरता, समझ, उद्देश्य और संवेदनशीलता, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर हर सच्चा रिश्ता खड़ा होता है। पर आज का आदमी इन चारों से दूर जा रहा है। वो दिखावे में, प्रतियोगिता में और असुरक्षा में खो गया है। इसलिए रिश्ते अब दिल से नहीं, स्क्रीन से चलते हैं। अगर तुम सच में किसी स्त्री को पाना चाहते हो तो उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को छुओ। उसकी बातों को नहीं, उसकी खामोशी को सुनो। उसकी आंखों में देखो, जहां शब्द नहीं, केवल सत्य है। ओशो कहते हैं, स्त्री कोई वस्तु नहीं है, वह एक अनुभव है। उसे समझो और तुम प्रेम को समझ जाओगे। तो न सिर्फ कोई स्त्री तुम्हारे पास टिकेगी, बल्कि तुम खुद अपने आप से प्रेम करने लगोगे। क्योंकि हर स्त्री के भीतर का प्रेम तुम्हारे भीतर के पुरुष को खोज रहा है। और जब यह मिलन होता है, तब वही प्रेम परमात्मा तक ले जाता है। इसलिए अगर तुम सच में प्रेमी बनना चाहते हो तो पहले खुद को पहचानो। क्योंकि ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम तभी जन्म लेता है जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो। रुको जरा, अब अपने भीतर झांको। देखो, क्या ये चार गुण तुम्हारे अंदर हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करो, क्योंकि जब तुम भीतर से बदलते हो तो पूरा संसार तुम्हारे लिए बदलने लगता है। अगर ये बात तुम्हारे दिल में कहीं उतर गई है, अगर तुम्हें लगा कि ओशो की ये सच्चाई तुम्हारे जीवन को छू गई है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में मैं जागा हूं लिखो और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही और गहरे सच तुम्हारे जीवन में रोशनी भर सकें। याद रखो, हर स्त्री प्रेम चाहती है, पर असली प्रेम उसी को मिलता है जो भीतर से मर्द नहीं, इंसान हो जाता है।